उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी गई थी। पीड़िता की मां ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश तो हैं, लेकिन उन्हें न्याय तभी मिलेगा जब सेंगर को फांसी होगी। बीते 8 सालों में उन्नाव की रेप सर्वाइवर की जिंदगी कई कठिनाइयों से होकर गुजरी है। पुलिस कस्टडी में पिता की मौत, सड़क हादसे में 2 रिश्तेदारों और वकील की मौत, फिर अस्पताल में 6 महीने लंबी चली अपनी जिंदगी बचाने की जंग। इन्हीं 8 सालों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हुई, मुकदमे चले, फैसले आए, सजा भी सुनाई गई, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से सर्वाइवर की नाराजगी साफ झलक रही थी। हालांकि अब परिवार ने राहत की सांस ली है। साल 2017 में जब पीड़िता ने बीजेपी नेता और तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था, तब उनकी उम्र महज 17 साल थी। ऐसे में साल 2019 में जब दिल्ली की निचली अदालत ने बलात्कार के मामले में फैसला सुनाया, तब कुलदीप सिंह सेंगर को पॉक्सो के एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी गंभीर यौन हिंसा के प्रावधान के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। पीड़िता ने कहा, अपना परिवार खोकर संघर्ष कर रही हूं। पिता को खोया, चाची को खो दिया, अपनी मौसी को खो दिया, साथ में गांव के वकील, अपने एडवोकेट को खोया। मैं भी चली जाती, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। वो बताती हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए साल 2017 में उन्नाव छोड़ना पड़ा था। इतना डर था, रेप किया, धमकी दी कि अगर बता दिया किसी से तो जान से मार दूंगा। कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे पिता को मारने के बाद पूरे परिवार को उठाने की प्लानिंग बना ली थी। ये पीड़िता ने क्या कहा है उसी की जुबानी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे गंभीर आरोप पीड़िता ने लगाए। और यहां पर पीड़िता ने कहा कि सेंगर ने तय कर लिया था कि खत्म कर दूंगा सब कुछ, और मुझे भी जान से मारने की धमकी मिली थी, लेकिन परिवार को खबर मिल गई और परिवार वहां से निकल गया। रेप पीड़ित ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद उन्नाव में रह रहे उनके परिवार के बाकी मेंबर डरे हुए हैं। उन्हें डर था कि सेंगर अब बाहर आ जाएगा। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर को लड़की के पिता के गैर इरादतन हत्या के लिए भी दोषी पाया गया था और वो इस मामले में फिलहाल 10 साल की सजा काट रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर ने इस मामले में भी सजा को निलंबित करने की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन साल 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे ये कहते हुए ठुकरा दिया कि सर्वाइवर की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। वहीं जब साल 2019 में सर्वाइवर जब अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ रायबरेली जा रही थी, तब बिना नंबर प्लेट वाले एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस घटना में सर्वाइवर की दोनों ही रिश्तेदार और वकील की मौत हो गई, जबकि सर्वाइवर 6 महीने वेंटिलेटर पर रही। इस घटना को याद करते हुए वो कहती हैं, जब एक्सीडेंट हुआ मेरा, तब मैंने अपने आप को खड़ा किया, निडर हुई और खुद से कहा कि हिम्मत नहीं हारूंगी। चारों तरफ से सीआरपीएफ की सुरक्षा रहते हुए भी धमकियां मिलती थी, फिर भी हम डरते नहीं थे। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, सामने आके धमकी दे देंगे, उस दिन मैं साबित कर लूंगी कि ये हमें मार देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अभी नहीं मार सकते, बस सामने से वार नहीं कर सकते, पीठ पीछे अपने सहयोगियों से जरूर वार करवा सकते हैं। पीड़िता ने कहा, कुलदीप सिंह सेंगर और उनका परिवार मुझे फूलन देवी बनने को मजबूर कर रहा है। मैं तो कहती हूं कि बेल खारिज करके सारे मुजरिमों को जेल भेजा जाए। सर्वाइवर आज 2 बच्चों की मां है और जो उन्होंने बातचीत की है, जो यहाँ पर कहानी बताई है, वो दिल दहलाने वाली है। और यहाँ पर जो रेप पीड़िता है वो कहती है कि उनके पति का फ़ोन आता है, वो कहती है कि उन्हें ये कॉल उठानी होगी क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके परिवार के साथ कब क्या हो जाए। पूछा जाता है कि लड़ाई में क्या उन्हें अपने पति का सहयोग मिल रहा है, तो वो कहती हैं पति की नौकरी छूट गई है, उनको निकाल दिया गया है, वो घर पर बच्चे देख रहे हैं। मेरे बच्चों ने कभी मेरा दूध नहीं पिया, मैंने आदत ही नहीं लगाई क्योंकि मैं संघर्ष ही करती रह गई। अभी वो घर पर हैं, लेकिन
इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी डर है। सोचिए बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, लेकिन अब परिवार ने राहत की सांस ली है।